नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स और मैं आपके साथ बिंदुसार पांडे। आज लखनऊ में मां संकटा देवी मंदिर में चल रही श्री राम कथा पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा में यूनाइटेड टाइम्स की तरफ से आपको कराएंगे श्री राम कथा के भव्य दर्शन। हम पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा से संस्था के विकास, संस्था के जन्म, संस्था के उद्देश्य, संस्था के कार्यों की चर्चा करेंगे। उसके उपरांत आपको श्री राम कथा के भव्य दर्शन करवाएंगे। जैसा कि तुलसीकृत मानस भी कहती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उपरहि पारा। तो हम उस विषय पर भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सीधे पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा का गठन कब हुआ? पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा का गठन 2022 में हुआ। पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा का क्या उद्देश्य है? पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा का उद्देश्य है कि हम लोग जो है गुरुकुल खोलें, गौशाला खोलें और सनातन धर्म का जिससे विकास हो सके, गुरुकुल में ब्राह्मण बच्चे पढ़ाए जा सकें, जिससे जो है सनातन धर्म का विकास हो सके। ब्राह्मणों की बड़ी कमी है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाएं और गरीब कन्याओं की शादी कराएं और सामाजिक स्तर, वृक्षारोपण, अन्य सारे बहुत सारे काम हमारे संस्था के तहत हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा के द्वारा गौशाला का आयोजन, श्री राम कथा का आयोजन, गरीब बच्चों के विवाह संपन्न कराया जाता है, उसका आयोजन, सामूहिक विवाह का आयोजन। तो इसके लिए आप लोग आर्थिक आयोजन कहाँ से करते हैं? आर्थिक रूप से आप इसके लिए कहाँ से व्यवस्था करते हैं? से अभी तो हम लोग अपने संस्था से ही जो कुछ हो रहा है, जो सदस्यों से है और जो समाज से हो सकता है, उसी तरह कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसके विषय में, गौशाला और गुरुकुल के विषय में सरकार से भी सहयोग चाहते हैं, मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा के द्वारा अभी तक लखनऊ में कितनी श्री राम कथा का आयोजन हो चुका है? पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा की तरफ से कम 20-21 कथाएं जगह जगह पे, कहीं जंगली माता मंदिर हुआ, कहीं संकटा देवी मंदिर हुआ, जगह जगह तीर्थ स्थानों पे, अच्छे स्थलों पे कथा हम लोग कराते रहते हैं। आज मैया के परमात्मा राघव के नेत्र हुए, आज दृष्टि स्थिर हो गई और दो क्षण राम जी के स्वरूप को देख करके मैया अरे लोचन मग, क्या मन ने राघव को धारण कर लिया। लोचन मगना और वस्त्र धारण करके गई और सब मैया के दरबार में गई। और जब मैया पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा की ही स्थापना क्यों की? कोई हिंदू महासभा भी बना सकते थे, हिंदू संगठन भी कर सकते थे, फिर पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा क्यों? पुजारी पुरोहित को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, किसी भी बच्चे का कोई संस्कार नहीं है,
वो पैर नहीं छूता है और गुरुकुल में पढ़ाई नहीं किया है तो वो पैर कहाँ से छुएगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विचार कर रहे हैं गुरुकुल की स्थापना किया जाए और विधवा आश्रम भी खोला जाए। मतलब कि वेद पाठी कर्म के लिए ब्राह्मणों को जागरूक करने के लिए ही पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा का का गठन किया गया। नहीं, सारे संसार का हित होगा इसमें सामाजिक हित है। और हमको अगर कुछ ज्ञान नहीं है तो हम दूसरे घर जाएंगे कथा भागवत करने तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपको सब मालूम नहीं होगा तब तक क्या करोगे। और दूसरी बात यह है, अभी 22 जनवरी को जो है सचंडी यज्ञ का प्रोग्राम किया गया श्री महाकालेश्वर मंदिर में, और 7 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन कुल मिला करके वो भी किया गया है यज्ञोपवीत का। बहुत सुंदर। तो आप दादा हमें बताने का कष्ट करिए, पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में इस प्रकार की रामकथाओं का आयोजन आप लोगों के माध्यम से, संस्था के माध्यम से हो रहा है, तो क्या अभी तक आपके कथा में किसी भी प्रकार का सरकार से कोई योगदान आपको प्राप्त हुआ? सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से अभी तक कोई योगदान नहीं प्राप्त हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार से योगदान मिले ताकि हम अपनी संस्था को और ये धर्म के कार्य को आगे बढ़ा सकें और गुरुकुल खोल सकें, गौशाले जैसे अभी बताया जी ने, इस तरीके के कार्य हम लोग धारावाहिक कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी जान सके कि हाँ हमारे ये कार्य हैं, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी ये चीज़ है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संत हैं, संत समाज से हैं, आप लोग भी संत समाज से हैं, संत समाज के द्वारा संगठन बना के काम कर रहे हैं, राम कथाओं का आयोजन, भागवत कथाओं का आयोजन, तो आपने सरकार से मांग क्यों नहीं की? अब इसके लिए हम लोग योगी सरकार से मांग करेंगे, और पहली चीज़ तो हम लोग योगी सरकार से मिलना चाहेंगे और उनको धन्यवाद देंगे कि जो है ये सब कार्य हो रहे हैं, उसके लिए कुछ हम लोगों के लिए ध्यान दें ताकि कुछ हम लोग आगे बढ़ सकें और आगे कार्य कर सकें। सरकार के किसी प्रतिनिधि मंडल ने, किसी भी मंत्री ने, क्षेत्र के सांसद ने अभी तक क्या आप लोगों का कोई सहयोग किया? आप लोगों से कभी मुलाकात की, कोई पत्राचार हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं हुआ है, बाकी मुलाकातें हो रही हैं धीरे धीरे, बाकी जैसा होगा आप लोगों को सब बताया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपने देखा कि पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में लखनऊ में इसी प्रकार की श्री राम कथाओं, श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन होता है। यही नहीं, गौशाला की स्थापना हो रही है, गरीब बच्चियों की विवाह का, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम इनके द्वारा होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इनको कोई समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है। इनकी चिंता का विषय यही है कि पुजारी पुरोहित ब्राह्मण महासभा जो ब्राह्मण समाज के माध्यम से समाज में जनजागरण का काम करना चाहती है, रामकथाओं का आयोजन करती है, उसको सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। धन्यवाद। बिनसार पांडे, यूनाइटेड टाइम्स।